नमस्कार, जय हिंद। तो वी आर टुडे आई एम रेडी विद दिस न्यू स्टोरीज विद न्यू पिक्चर। कल का जो पिक्चर आप देख सकते हो स्क्रीन पे पूरा दिखाया गया है। विल डिस्कस इन डिटेल्स बिफोर वी गोइंग टू गो हैड विद दिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, लिखना अलग चीज है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू स्टार्ट practicing speaking, and moreover many congratulations those who made clear in the NDA written examinations. Result has already been announced. अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज जाके चेक करो। अगर आप क्लियर है तो स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और पहला प्रिपरेशन है बोलने का प्रैक्टिस करना। लाइक व्हेन यू आर मेकिंग लुकिंग एट दिस पिक्चर, राइटिंग योर स्टोरीज, आई ऑल्सो वांट यू टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। 2-3 का ग्रुप बनाओ, नरेट योर स्टोरी। एटलीस्ट थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करोगे, दैट इज अ बेटर वे टू गो हैड विद योर प्रिपरेशन। अदरवाइज विल बी टू लेट देयर आफ्टर, लास्ट में कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नाउ विल मूव हैड टू द यस्टरडेज पिक्चर विच वाज शोन एंड व्हाट स्टोरी इट हैज कम। अभी आप क्लियरली देखोगे ऐसे क्लाउड सा पैच है प्लस ये एक शिप का सिनेरियो है, राइट। इफ यू सी दिस शिप, somebody standing on the watch here, there is a ship here, it's a water waves, पूरा का पूरा दिखाया गया है। तो ये सारी चीज हैं इसमें, some kind of a firing or maybe announcement, smoke is coming out of a chimney, it's a big antenna, it may be naval ship, coast guard ship, or if you take it a normal speeding boat also, because actual जो बड़े ships होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, उसमें अगर बंदा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको तो it can be a bigger बोट, काइंड ऑफ ए बोट, जो पेट्रोलिंग बोट जो होती है वो हो सकता है। बट नॉनदलेस इस सब के कारण नहीं है, काफी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होते कोस्टल एरियाज का। नॉट टोटली लिव अप टू योर इमेजिनेशन, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू मेक। चलो तो स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट इज ब्रेविंग द स्ट्रॉन्ग, अ ब्रेव सेलर नेम्ड अर्जुन। अच्छा देखो, ये वाला जो स्टोरी है ना, एक्शन, रिजल्ट, मोरल, दैट इज नॉट द वे यू शुड राइट। आई डोंट नो वेदर द कैंडिडेट हैज रिटन इट्स ओन और मे बी इट्स with the help of some kind of a tools of AI tools or something, क्योंकि इस तरह से तो कोई स्टोरी लिखना किसी ने नहीं बताया कि आप लास्ट में एक मॉरल अलग से दो, फिर रिजल्ट अलग करके दिखाओ, एक्शन अलग करके दिखाओ। मे बी सम AI tools can create like this, so will not go ahead with this। इसमें सिचुएशन में पहले आपने डिस्क्राइब किया कि सिचुएशन क्या है। शिप इज सराउंडेड बाय वेव्स, देयर इज अ लार्ज क्लाउड ऑफ smoke, that is not required, so I will surely say no for this and this is not a right way। आप पहले सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, फिर एक्शन इतना लंबा लिखा है, फिर आपने सीधा रिजल्ट लिख दिया। नॉट एट ऑल, नॉट ए गुड स्टोरी। डे 3 का बेटा आगे एनालिसिस, व्हाई यू आर थिंकिंग इट्स नॉट कम, मे बी यू हैव रिटन ए बिट अर्ली। एवरी डे इन द इवनिंग इट हैज टू कम, वीडियो कैन नॉट गो विदाउट एनालिसिस। ठीक है, राणा राम जी का दो बार। Dhruv Jurel has taken the character of one male neutral, 28 capturing militants. Lieutenant Commander Harsh 28 is the, इसका मतलब नेवी का बनाया है, बच्ची ने रैंक लिखा है, गुड। The captain of patrolling vessel in Indian Navy. This must be some kind of a candidate, is the service entry, CW entry, I don't know, but जिसने भी लिखा है काफी एक उसको ये तो नॉलेज है कि पेट्रोलिंग वेसल दिखाया है उसने, क्योंकि लेफ्टिनेंट कमांडर को कैप्टन बनाया तो पेट्रोलिंग वेसल है, गुड। While doing routine patrolling in the Bay of Bengal region, he found something unusual on his radar, क्योंकि वहां पे रडार जैसा कुछ दिखा है, and he took, this is the minor observations, radar, and found out that some local militants were spying on them through drone। ये कैसे दिखा पता नहीं, but he with help of his crew member tracked down the drone। On further patrolling he found 3 unauthorized ships in India's economic exclusive zone and coming towards them, he warned them about consequences but they did not। अब इसने वो भोपू जो आगे लगा हुआ है तो भी लिखा है, but they did not listen। He immediately informed other patrolling units। Meanwhile, militant fired at his vessel and destroyed some parts of the vessel। First, he ensured the safety of his crew member। In response, he destroyed one ship of the militant and some time later other patrolling ships surrounded militants and captured them। यहाँ पे आंसर थोड़ा और एलोबरेट हो सकता था, जो एक्शन पार्ट है कैसे किया है, बट आई मस्ट से वंडरफुल एंड ध्रुव, आई विल श्योरली टेक दिस कैंडिडेट, बिकॉज उसमें तो बेस्ट पार्ट है कि स्टोरी में क्या है, उसने माइनर चीजें ऑब्जर्व की हैं। उसने सायरन इसको एज्यूम किया है, उसको वॉर्न सिस्टम से यूज करने की कोशिश किया है, उसने रडार को यूज किया है, उसने बोला कि कुछ पेट्रोलिंग वेसल बताया है, रैंक करेक्ट, तो डेट वे श्योरली यस फॉर दिस स्टोरी। अगर ये सही से नरेट होगा तो बहुत अच्छा स्टोरी है। किसी ने लिखा भी है, नाइस स्टोरी बट यू वुड हैव टेकन ए व्यू ऑन वेदर कंडीशन एज इट डज नॉट फील गुड कंडीशन देयर। उससे एक्चुअली ये जो वेदर कंडीशन गुड बैड तो क्या है कि
स्मोक जैसा बन रहा है यहाँ से, ठीक है, उसके लिए स्लाइटली क्लाउडी, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, बट आई मस्ट से इट्स अ गो हैड ध्रुव, गुड स्टोरी। आज का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है ये। मुझे नहीं पता मैंने आगे इतना भी जाऊंगा, लेकिन मैं आगे जाए बिना बोल सकता हूँ कि द वे इट इज रिटन इज गुड। Captain Vikramjit Singh, an officer of Indian Navy, is leading a team of naval officers in a routine naval operation. Suddenly, they saw a boat drowning in the water and people were asking for help. Captain turned the ship towards the drowning boat, and with the help of his team, all the officers successfully saved the lives of people, dropped them safely on the shore, given the first aid, and then ordered the team to return on their mission. Bravery was applauded by the local citizens there. I will say okay story, relevant story, नॉट इन टू डिटेल जैसे पहले वाली स्टोरी थी। कुड हैव इन फर्दर डिटेल, क्या किया, कैसे पता लगा कि सडनली दे सॉ अ बोट ड्राउनिंग इन द वाटर एंड पीपल आर आस्किंग फॉर हेल्प। पानी में अगर आप नॉर्मल बोट पे हो ना, एकदम से ऐसे नहीं होता कि आपके बगल में कोई आ गया यार हेल्प, आवाज नहीं, तो मे बी लाइक सम काइंड ऑफ ए इक्विपमेंट पे, इंस्ट्रूमेंट पे उनको सुनाई दिया हो, सम कहीं मेड ए कॉल उनको आया हो, या फिर रडार पे कुछ दिखा हो, वहां पे अप्रोच किया हो, तो वो सब लेके बहुत अच्छा बन सकता था। बट इट इज ए नाइस स्टोरी, narrated well, we may go ahead with this kind of a story. And again, like every time I have done this mistake, I shift this, तो मुझसे बार बार हो जाता है ये। Try to again open this. There is some mistake. Let's go ahead once again. This go and community post review there. We click on to the, yes, it has come again, and go ahead with it. So while you doing all this thing, always remember when you write a story, again and again I keep saying कि भैया अपना बोलने का प्रैक्टिस जरूर करना है, बिना बोलने के प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक इसके जो रिमार्क्स हैं, there's something else remarks, it cannot be this, वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। meanwhile this will come on track. Let me go to some other one more page where we write it up, and यहाँ का भी देखते हैं क्या है। आई थिंक ये तो वो सेम है, उस बच्चे ने इधर भी लिखा है, नॉट ए स्टोरी एट ऑल। कुछ लोग दोनों जगह लिखते हैं, अच्छा दोनों जगह लिखने का जरूरत नहीं है, आप जो LWS SSB इंटरव्यू वहां कोशिश करो, क्योंकि आफ्टर फ्यू डेज आई विल ओनली शिफ्टेड टू दोस्त चैनल, तो पर्टिकुलरली इसी के लिए बनाया हुआ है, तो आप कोशिश करो कि अपना सारा स्टोरी आप वहां पे डाल दो। बट एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग दिस। Ayush is a lieutenant in the Indian Coast Guard. His patrol vessel was tasked to see for any mishappening in coastal areas as a storm had hit the area. It was evening and sun was about to set when his vessel received a distress signal from a fishing boat which has capsized nearby. Looking at the rough sea, he was hoping to find them nearby as it was about to go dark soon. He found it too. अच्छा इसमें देखो, इस बच्चे ने लिखा, अमन यादव ने, इसने सिचुएशन को डिस्क्राइब किया कि कैसे उसको पता लगा कि कोई बोट है। अगर आप वेदर को भी लेके जा रहे हो तो दिस इज हाउ यू शुड गो अहेड विद इट, ठीक है। लुकिंग एट द रफ सी, वाज होपिंग टू फाइंड देम नियर बाय, हो गया। So he found it, two men floating motionless with the help of life jacket. As sea was rough, they could not get too close. So Ayush quickly informed his officer, wearing a life jacket and a rope tied to himself, jumped in water, got hold of them and rescued. Ayush was awarded for his act of bravery and the fishermen thanked him for his saving his life. Last में जो आप देखो, मेन एम क्या है? मेन एम है उसकी लाइफ को रेस्क्यू करना। टू मच ऑफ यहाँ से थैंक यू भी आ जाए, अवार्ड भी आ जाए, उस बेसिस पे आप काम नहीं करो। स्लाइटली होता है कि आप थोड़ा सा रिवॉर्ड ओरिएंटेड हो। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड वे, आपने कुछ अच्छा किया, आपको रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए, बट दैट इज नॉट फोकस की डबल आप उस पर कर रहे हो। रादर देन दिस, his achievement, his objective outcome is he saved the life of the fisherman. That should be more, but it's a good story, Aman. I will surely go ahead with this story. And why lieutenant cross somebody send seaman, correct? Why to officer में आते हैं और बाद में, don't worry about it, your story is good, it's quite good story. And in my story I perceive one male character, 32-year-old named Yogendra Singh. He is the member of management of ship. There are many passengers in the ship. As Yogendra Singh checking all things, he found that smokes are coming out of on the roof. He go there and saw that there is small damage occurred. He immediately go down and inform sailor.
अदर मेंबर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस मैनेजमेंट में? They went to roof and check what is problem and how to repair it. At the time, one boy listened all the conversation and got panic and start shouting. ये थोड़ा सा फालतू में आप अब एक नेगेटिव जोन में जा रहे हो. After listening his voice, other passenger got panic. अब सबको पैनिक करो, अब और भी नेगेटिव में जा रहे हो आप. When Yogendra Singh know about it, he take a mic and speak through a speaker and try to relax passenger and also ensure that there will be no harm. After continuous effort, they are able to repair that part. They all inform the passenger that everything is fine now and they will continue their journey. Could have been a better story. अननेसेसरी पहले एक बंदा पैनिक हुआ, फिर सारे लोग पैनिक हो गए. काम जो करना है, एक्शन जो आपका है, आप उस पर ज्यादा फोकस करो रादर देन क्रिएटिंग ए सिनेरियो कि मैं एक ऐसा माहौल बना दूं जिसमें लगे कि हाँ कुछ तो खतरनाक चल रहा है. दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लुक इनटू दिस. देखो एक चीज और याद रखना है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ओवरली पॉजिटिव या ओवरली नेगेटिव होने, नो. आपको रियलिस्टिक सिचुएशन समझनी है. आप स्ट्रॉन्ग बोलते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आप बोलते हो किसी को रेस्क्यू करने जा रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप बोलते हो कुछ आपको थ्रेट समझ में आया, आपने जैसे पहले स्टोरी में बोला यू जस्ट गो हेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो गुड स्टोरीज, तो आप रिलेवेंट हो. नेगेटिविटी ये नहीं है. नेगेटिविटी क्या होता है कि आप कुछ चीज खराब कर रहे हो फिर खराब करते ही जा रहे हो. एक बंदा पैनिक हुआ, सारे बंदे पैनिक हो गए, अब सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं. मतलब दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ सिचुएशन. जैसे वो हो गया कि रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया, फिर मैं रोने लगा, फिर सारा खानदान मिलकर रोया, फिर सब रोए, फिर तुम्हें डिसाइड हो कि अच्छा करेंगे. ऐसे नहीं है. द मोमेंट यू फाइंड देयर सम इश्यूज, इमीडिएटली वर्क ऑन दिस टू रेक्टिफाई इट. पॉजिटिविटी मतलब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देख रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, ना कि उसको और डिस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके जा रहा है. दैट इज समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर. विजिलेट सी थोड़ा छोटा है, काफी छोटा है. अविनाश इज एन इंजीनियर डिप्लॉयड एट ए पेट्रोल शिप इन इंडियन कोस्ट गार्ड. ऑन हिज फर्स्ट डे ऑन ड्यूटी एट सी, द शिप्स radar system picked up several boats moving towards the coast from the sea. Avinash stood on the deck and looked into the horizon. There he saw some boats coming towards him. However, he soon realized that these were just fishing boats of fishermen returning back and there was nothing to worry. He went back to his cabin and continued performing his duty. There's something I mean say, there's nothing which is coming out of this story. Mein finally we are also looking some kind of a thing which you want to bring out. कि suddenly कोई लगा कुछ है, फिर देखा कुछ नहीं है, and then it's okay. So I will not okay with this kind of a story. I'm not saying ये bad story, but neutral सा story है. Maybe ये अच्छा narrate करे, अच्छा GD में करे, still go ahead. But only for the story part, if you say, I will say no. And no भी ऐसे नहीं कि कोई negative है या कोई और problem है, but कुछ है नहीं story भी. 4 लाइन में एक situation describe किया आपने. That is something which we don't look up to. Okay. Neha Gupta. I perceive a boy of 23 old named Suraj. He's been working on ships for past 2 years. His duty on ship is to find the defects and repair it. One day on the way to his duty in ship, he noticed a hole in the ship and water is entering into the ship. Immediately pressed the alarm, informed everyone about the hole. After that, he tried to fix the hole with the help of his other workmate. Due to heavy water flow, it seems to be impossible, but later on Suraj decided to pump out the water so the hole can be repaired fast, and within 1.5 hours he got it repaired and reached डेस्टिनेशन ऑन टाइम. अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, तो ऊपर खड़ा हुआ है. जब आप देखते हो ना कि आपने शिप से रिलेटेड बनाया है, एक पेट्रोलिंग जा रहा है, पहले तो आप अपना ही प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो. दूसरा, अगर पानी का फ्लो है, शिप में कहीं छेद है, तो अंदर डेक में पता लगता है, बाहर खड़े होकर नहीं दिखता है शिप के अंदर कोई पानी जा रहा है. इतने बड़े ऐसे छेद नहीं होता. अगर अंडर वाटर कोई छेद है तो अंदर से पता लगेगा. तो वहां थोड़ा रिलेवेंसी इशूज है. आई विल नॉट से नेगेटिव, बट आई विल से नॉट वेरी रिलेवेंट. कुड हैव बीन मच बेटर ऑन टू दिस. अब देखो, आप मैथ में 70 हैं, टोटल 320 हैं, क्या क्लियर होगा? अभी रिजल्ट आ गया है, आप जाके देख लो. इंडिया का आज ही अनाउंस हुआ है ना, प्लीज गो एंड फाइंड इट आउट. अब हुआ नहीं. एंड आई होप यू विल रिप्लाई हियर. आई विल सी योर नेम इज हेलो बडी. ओके, हेलो बडी. आई विल आल्सो सी वेदर यू आर क्लियर और नॉट. इसी में डालना है अपना, आपको क्या हुआ है क्या नहीं. तो इसी तरह की स्टोरीज है, एंड आई होप यू विल वर्क ऑन टू दिस. लेट मी सी इफ दिस वर्क आउट अगेन. एंड or please start focusing on various other factor, and one of the bigger factor when we talking about SSB preparation is reading newspaper every day. और उसका पढ़ने का एक तरीका होता है. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ने लगे हो, कैसे भी उसको करने लगोगे, ऐसे नहीं हो सकता है. there is a proper way how you should do this.
ओके। एंड आप एडिटोरियल पेज पे जाओगे, उस सेक्शन को ढंग से आप पढ़ोगे, उसको समझोगे, आपस में डिस्कस करोगे, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज़ कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये कर लिया, वापस उसमें हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। 25-year-old कैप्टन, देखो ऐसे मत लिखा करो, वॉज लीडिंग ए शिप, या तो आप ऐसे लिखो कैप्टन विराट सिंह। अच्छा, बाय द वे कैप्टन नेवी में एक बहुत हायर रैंक होता है, इज इक्वल टू कर्नल इन द आर्मी। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 25 साल में कोई कैप्टन बन जाएगा, नहीं हो सकता, आर्मी में बनता है। यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट रैंक को लेफ्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि पहला रैंक नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है, फिर लेफ्टिनेंट, राइट। thereafter become lieutenant commander is equivalent to major, and then you become commander, right, equal to lieutenant colonel, then you become captain which is equivalent to colonel in the Indian army। तो ये थोड़ा सा समझना है, अदरवाइज इट लुक्स वेरी कि आपको, आप फौज का तैयारी करो और आपको रैंक सिस्टम ही नहीं पता है ऑफिसर्स का, दैट विल बी अगेन इशू। In the middle of way to destination, suddenly weather condition became hazardous. At that time, Captain Virat take all the responsibility, and of course, if he is commanding, it is his responsibility. And turned ship towards nearest island. And when weather condition became normal, he moved towards destination and took the responsibility of not recognizing the weather condition. मतलब आपने कहा कि मेरी गलती है, बस खत्म हो गया, इसमें तो कुछ निकल के नहीं आया। Why you try to create? अच्छा, इसमें एक माइंडसेट, छोटू, इसमें आपका माइंडसेट, हमें यू रिटन छोटू, जैसे हम सेइंग छोटू, माइंडसेट इज कमिंग इन सच ए वे कि भैया आप गलती करते हो, बाद में एक्सेप्ट कर लेते हो। थिंक बियॉन्ड इट, थिंक टेकिंग अबाउट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क टुवर्ड्स इट, अचीविंग इट। व्हाई यू आर इवन थिंकिंग, आपका देखो यहाँ पे तो इमेजिनेशन है कि आप इसको देख के क्या कर रहे हो, इस इमेजिनेशन में भी आप ये इमेजिन करते हो कि मैं कुछ गलती करूंगा, बाद में मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, दैट इज नॉट ए गुड इमेजिनेशन। स्टोरी में प्रॉब्लम नहीं है, बट सिचुएशन भी तो समझना जरूरी है। इट्स ए टेस्ट, व्हेन आई एम सेइंग यू इमेजिन समथिंग, राइट ए स्टोरी अबाउट इट, एंड फिर आई कैन असेस योर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। व्हाट यू आर इमेजिनिंग is all about some kind of a mistake which you are making, so I think you have to avoid all these things. ABA Krishna, so Shakti is a brave Navy soldier. He trapped in the area where all network and external support is end, and he faced storm which comes faster towards the Mahesh, but Mahesh did not, मतलब क्या, ये तो यार तुम फर्जी सा स्टोरी लिखते हो 2.5 लाइन में, पता नहीं क्या लिखते हो। अच्छा, प्लीज कृष्णा, यू हैव टू वर्क अपॉन योर लैंग्वेज, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। एंड इफ यू रियली डिफेंस एस्पिरेंट्स, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। एक तो मेरे से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कम अगर आप इस पे लिखते हो, देखो लंबी लाइन है, तो आई एक्सपेक्ट टू एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स आप लिखोगे किसी भी स्टोरी, दैट इज अदर देन दिस, है ना। कैरेक्टर 1, मूड, पॉजिटिव, ये अलग है, और आपका जय हिंद भी अलग है, जय हिंद वैसे बच्चा, ठीक है। ये इस पे करोगे, आप उस पर फोकस करोगे, आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि कोई ये नहीं बोल सकता कि भी आपका होगा नहीं होगा, ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे अपनी अप्रोच से, अपनी व्हेन यू प्रिपेयर, अपने प्रिपरेशन से विल डिसाइड इट। आई हैव सीन नंबर ऑफ कैंडिडेट who may not be from the background, who write very badly, could not express themselves very clearly, but with the continuous practices, we have number of examples। बच्चा बोलता है कि यार मैं तो सर कभी नहीं बोला है, इस तरह से आया है, मेरा बोर्ड अलग है, आई हैव फाइंडिंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई फाइंड डिफिकल्टी इन राइटिंग दो स्टोरी इन इंग्लिश। वो बच्चे भी विद टाइम, आई मीन विद इन अ मंथ एंड सो, इट चेंजेस सो ड्रास्टिकली, एंड इट इज एन इम्प्रूवमेंट, राइट। सो आप ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरे से नहीं होगा। सो इफ यू टेक इट ए चैलेंज, इस 21 डेज में आपको अपने लिए भी एक चैलेंज क्रिएट करना है। अदर अलॉन्ग विद दिस राइटिंग गुड स्टोरी, यू विल आल्सो नरेट वेल, राइट वेल, अपने इंग्लिश पे भी काम करना है आपको, ठीक है। चलो यशराज का पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं यशराज। प्रोटेक्टिंग मर्चेंट शिप फ्रॉम सोमालियन पायरेट्स, Rohit of age 24 was a young officer in Navy. He recently went on mission of ensuring the safe return of hostage of merchant ship which has been hijacked by Somalian pirates in Arabian Sea. Rahul, being young officer, following his commanding officer commands, makes sure the crew is working efficiently. In meeting, he also put forward the idea in strategy making to tackle pirates in incorporating local maritime police. Lastly, the deal between pirates and government completed, and Rohan took the task of bringing back। अब मतलब आप डील कर रहे हो कि आप उनको सिक्योर कर रहे हो। पायरेट्स जनरली डोंट कैरी आउट द डील्स एंड ऑल, यू आई मीन फायर देम, ब्रिंग देम, ठीक है। Hostages from the hijacked ship, after safe return of hostages to naval ship, they executed the plan and able to safeguard the merchant ship, and pirates were handed over to maritime police। I still go ahead with this story because at least उसने कुछ डिटेल में लिखा है, रिलेवेंट बनाया है। इफ यू नरेटेड वेल, ठीक है, अभी आप बिल्कुल उस लाइन पर एकदम फाइन लाइन पे, इफ यू नरेटेड वेल and you participate in GD, I'll surely, yes, I mean, go ahead with this kind of a story।
जस्टिफाई मत करो, ज़्यादा गवर्नमेंट का होता है, आपको अपना देखना है कि आपका क्या काम है। प्रिपरेशन फॉर ए नेवल एक्सरसाइज, ओके। Captain of the Indian Navy posted at Kochi Naval Base. One day he was informed about an upcoming naval exercise in which he and his sailor are to take part in. Later in the evening, he made sure to brief his junior officers as well as the rest of the sailor about the exercise, which was a search and destroy mission. He made sure to boost the morale of the troop with his way of using words. He also assigned duties for the junior officer to make sure all equipment was functional and ready. He made sure all his troops did their routine training so that they could perform the exercise in an efficient manner. The day of the naval exercise came. With his leadership and cooperation and coordination of his sailor, the exercise was completed successfully. What your name is? यदुनाथ सुरेश. अगेन ए गुड स्टोरी. सी अगर आप नेवी से नहीं है, आपको अंदर का डिटेल नहीं पता है इतना, लेट्स एक्सेप्ट. आप ऐसा जनरिक स्टोरी नॉर्मल में नहीं चलता, यहाँ चल सकते हैं. दिस जनरल स्टोरी इज एक्सेप्टेबल, वेरी वेल रिटन. बस मुझे प्रॉब्लम है कि फालतू में आप बहुत सारे OLQs वर्ड डालने की कोशिश करते हो. आपके एक्शन से लगना चाहिए, एक्शन से लगा है पूरा पूरा. बट विद लीडरशिप एंड द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आप बोल रहे हो कि सारी ही ऑफिसर लाइक क्वालिटी यहाँ पे आप दिखाने की कोशिश करो. वो वर्ड से नहीं दिखना है, एक्शन से दिखना चाहिए. यू ऑलरेडी नो रोट इट वेल. यहाँ पे आप लिखो सेफ कंप्लीशन और ये जो भी जैसे हुआ लास्ट में. बट ए गुड स्टोरी, आई श्योरली गो हेड विद दिस. ओके, लेट्स रीड टू मोर. Vishwajit. Lieutenant Chandan, a 27-year-old Indian naval officer, is currently serving on board Indian warship. नाम दे दो कुछ उसको. Performing duties as the officer on duty. Okay, वैसे just for internal, इसे जब आप सी में रहते हो तो आप कहलाते हो OOW, ऑफिसर ऑफ द वॉच. जब किनारे पे खड़ा होता है, लाइक सब साइड में जमीन दिख रही है, तब होता है आपका OD, ऑफिसर ऑफ द डे होता है वो भी. Upon receiving a lookout report of an unidentified moving contract approaching the ship, he personally monitored the contact through the radar as well as from the ship's bridge wing. Yes, that is something because this इसने बड़ा अच्छे से लिखा है. When he say from the ship's bridge wing, it means वो किनारे पे आके साइड से आके देख रहा है. साइड में देखने वाली जगह को bridge wing बोलते हैं. He instructed the other staff to activate additional equipment to ensure the contact was aware of the ship's movement. He also finally sounded the ship siren. Despite those offered, the siren seemed to have no impact on the approaching contact, which eventually appeared to be a fishing boat. Lieutenant Chandan reported the matter to his superior, and through the collective effort of his all-duty staff, they were able to signal the boat to alter its course. It's a good story. I will go ahead. Ending थोड़ा सा और हो सकता था elaborated कि आप करना क्या चाह रहे हो, क्या आगे फ्यूचर में चीज़ हो ना हो ऐसे करने के लिए. बट आई विल श्योरली गो हैड बिकॉज इसने पूरा रिलेवेंट स्टोरी बनाया है. इसने चीज़ों को डिटेल में लेके आने की कोशिश की है एंड ब्रिंग आउट ए रियलिस्टिक सिनेरियो. तो विश्वजीत, आई विल श्योरली गो हैड. अगर ये CW एंट्री है तो श्योरली थम्स अप एंड गो हैड. इतना जो ब्रिज डेक बोल रहा है वो नेवी वाला बंदा CW एंट्री ही बता सकता है. लेट्स सी मोर. Preparing the ship will not go ahead. और हैंडल स्ट्रूमिंग करने, बहुत छोटा स्टोरी है ये. अच्छा, बीच में ना काफ़ी स्टोरी छूट जाते हैं ना. मैं लेटर ऑन भी कमेंट पढ़ता हूँ. कई बार बच्चे लिखते हैं कि दिस वाज माय स्टोरी और दिस वाज जस्ट मिस्ड इट आउट और समथिंग. आप टैग करते हो टाइमिंग उसके ऊपर एंड आई कुड कोरिलेट. बट अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू ब्रिंग द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इन अंडर वन अम्ब्रेला. कहने का मतलब है कि एक जैसी स्टोरी को एक को कर देते हैं तो कभी आपका नंबर आएगा, कभी किसी और का नंबर आएगा. इट डजंट मीन दैट योर स्टोरी इज नॉट बीइंग असेस्ड और चेक. एटलीस्ट यू गेट अ रियलिस्टिक चेक कि किस तरह का स्टोरी लिखा है, कितना सही है. आई ट्राई टू इनकलकेट. इसलिए इसमें ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होता जा रहा है. समटाइम पीपल आर सेइंग सर 20 मिनट 25 मिनट हो गया. बट मेन पर्पज ये है कि मैं जितना हो सके मैं उतनी स्टोरी को कवर कर सकूं. ऑफिसर इन कमांड एंड डिस्ट्रॉयर एंड ही गॉट टास्क. डिस्ट्रॉयर तो नहीं लग रहा है, थोड़ा छोटा शिप था. रेस्क्यू शिप कैप्चर्ड बाय Somalian pirate. First he made a plan and decided first to surround them with the help of other Indian naval ship also. After surrounding, he gave warning to pirates to surrender. After getting no response, he ordered helicopter to surround the ship. And also there is some commandos in helicopter to save the staff on ship. अब आपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऐसे डालने की कोशिश किया है to make the story to different level. He used to use a small drone to locate the position and made them surrounded with no casualty.
he with his batchmate celebrated for successful operation after 48 hours of combat. अब कैसे किया आपने? बहुत सारे ऑर्डर कर दिए. So I'll say doubtful reason being you ordered so many things but you could not come to any kind of a conclusion. कैसे किया? आंसर डायरेक्टली इधर लास्ट में आपने मतलब सक्सेस अपना सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन आपने कहा ये भी ऑर्डर कर दिया, ये भी ऑर्डर कर दिया, ये भी ऑर्डर कर दिया. उन्होंने जाके करा क्या? आपने उसको कैसे, जैसे बाकी स्टोरीज में कहीं में बड़ा अच्छे से लिखा है कि हाउ दे टैकल द सिचुएशन. It could have been added to this, Rohit. Story could have been then much better. Okay. Officer in coastal security. During his work hour, a man came and reported him about some fisherman whose boat has wandered off in sea due to high tide. Ram immediately gathered a team and went to the dock to take a boat. To rescue them, he instructed the pilot to turn the smoke fire on and announce on high volume. Also himself, with the help of binocular, searched them. In couple of minutes, he saw some boat and distant people waving hands. He went there and rescued them with the help of ropes. Theme wise ठीक है, अच्छे से लिखा है. Could have been elaborated further. I will surely go ahead with this, but Piyush, ठीक है, अच्छा है. तो I think that is all for the day. Let me take last one more story and Vikram Singh is a captain of Indian ship. See that one ship is coming in the Bay of Bengal having a Chinese flag. Told his crew member about it. All of them take their position where a Chinese ship fired upon the Indian ship and there were 2 soldiers lost their life. तो ये तो नेगेटिव आप कर रहे हो. ये ऐसे कि उधर से फायरिंग आ रहा है, ये आ रहा है. That is not which is required. Now you created a conflict between this. However, do not try to unnecessary something, and you don't fire like this कि एट सी देखा एक दूसरे जहाज को, आपने सीधा उसको फायर स्टार्ट कर दिया. यू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यू ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट कॉन्टैक्ट, आस्क द रीजन इफ दिस इज समथिंग व्हिच इज एंड नॉर्मल ईजेड में तो कोई भी फिशिंग नहीं कर सकते बट शिप्स कैन हैव द राइट ऑफ द सेफ पैसेज इन रोड. कोई आपके टेरिटोरियल वाटर में आ रहा है देन स्टिल यू डाइवर्टेड देम, यू डोंट स्टार्ट फायरिंग विद ईच अदर्स एंड ऑल. So something you have to work upon this. You said sir I am student of class 10th, have dream to go ND, so please guide me. डोंट वरी प्रियांशु, थोड़ा सा आप मेहनत करो, लेकिन एक चीज पे ध्यान रखो, चीजों को इतना गलत वे में प्रोजेक्ट करने से चीज अच्छी नहीं होती है. थोड़ा सा पॉजिटिव वे में और रियलिस्टिक वे में. इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स वो रियलिस्टिक वे, वो जानना है. तो मे बी इफ यू रीड मोर अबाउट दिस यू विल अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर यू विल डू दिस. चलो एक लास्ट और पढ़ते हैं. यहाँ पे लॉर्ड शिवा का किसी ने वो लगाया हुआ है तो आई पिक दिस अप. रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम एन आइलैंड. Ravi, who is a captain of a ship sailing in Arabian Sea, got news from the authority that some people who were enjoying their vacation due to damage in their ship, they were पहले enjoy कर रहे थे, फिर damage हुआ ship, so they were stuck in an unknown island. ऐसे नहीं होता कि आप कहीं भी चले जाओगे. unknown island कुछ नहीं होता है. It is always a track. When you go on ship, you have the chart, maps. जैसे हम नॉर्मल लैंड पे मैप यूज करते हैं, सी वैसे चार्ट्स होते हैं. हर चीज आप ऐसे अननोन वाटर में ऐसे नहीं जाते हो. डेप्थ भी एक उसका रीजन है जाने का. Ravi communicated with the authority members and shared his suggestion regarding rescue operation by going in a group of 3 ships and split into one and went in different direction. Whoever got the people gave signal to everyone by which all could came on the destination. His plan was success. Ship थोड़ी island पे जाएगा, वो तो लोग जाएंगे. Ship से तो आगे भेजना है. I will not go ahead with the story. कुछ realistic missing है अमन. अगर थोड़ा realistic होता, I still could have said कि yes I will go ahead. So you understand today if we टेक द क्रक्स ऑफ दिस. अच्छा एक और चीज है, बच्चे बोलते हैं कि सर आप बताओ बेस्ट स्टोरी. बेस्ट स्टोरी कुछ नहीं होता है. अगेन आई रिपीट, हाँ इनमें से बेस्ट कौन कौन सा है, दैट इज अ गुड आइडिया. आई कीप ऑन टेलिंग. आइडिया बहुत सारे अच्छे हैं. आप किसी को रेस्क्यू कर सकते हो, आप अपने शिप को कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हो, चलो एक्सेप्टेबल है. फिशरमैन को अवॉइड करवाया आपने, वो अच्छा है. आपके ईजेड में कोई आ गया, वो ठीक है. आप सडनली यू ऑब्जर्व सम एक्टिविटी, दैट इज ओके. कुछ शिप से रिलेटेड एक्सरसाइज में जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके. तो रिलेवेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए. एनी स्टोरी कैन बी गुड एंड विच आई टोल्ड द फ्यू स्टोरी विच आर गुड. इन फैक्ट फर्स्ट स्टोरी वाज द बेस्ट स्टोरी टुडे विच वाज सो. एक फिशिंग वाला भी था जिसमें वो विश्वजीत का आई थिंक था, वो भी एक अच्छा स्टोरी था. एक बच्चे ने नेवल एक्सरसाइज का बनाया, दैट वाज आल्सो गुड स्टोरी. सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, आई होप यू गोइंग टू राइट द नेक्स्ट स्टोरी इन ए प्रॉपर मैनर. अगेन सी यू देन टुमारो विद अ न्यू पिक्चर एंड अ न्यू स्टोरी. टिल देन जय हिंद, जय भारत. Again, your result has come. Look at for a result. Start preparation. Do not keep on waiting कि मैं SSB का डेट आएगा तब करूंगा. आज से तैयारी करना है, घर बैठे करना है, वहां करो, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट करो. ठीक है. See you then. जय हिंद, जय भारत.